सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। मित्रों, कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब कोई पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव ना रखें। इस संसार में सब कुछ अंतवंत है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं। इसलिए पाप और पुण्य भी अंतवंत है। पुण्य सुख दे करके और पाप दुख दे करके अंत को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जो भी हम सत्कर्म करते हैं अंत में प्रभु को समर्पित कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भगवान स्वीकार करते हैं? हाँ, वो निश्चित स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञ में जो आहुति डालते हो, जो भी दान डालते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। मित्रों, इसलिए जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करने के भाव से करें। हम संकल्प भी करते हैं तो भी प्रारंभ में 3 बार विष्णु 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 कहते हैं। इसका अर्थ है कि मैं जो भी कर्म करता हूँ उसमें यानी व्यापक चेतना है, उसमें समष्टि के कल्याण की बात है। इस प्रकार हम जो भी पुण्य कर्म करेंगे ईश्वर को साथ रख कर के समष्टि के कल्याण की भावना से करेंगे और उसे ईश्वर को समर्पित भी कर देंगे ताकि उस पुण्य का भी अभिमान ना हो। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी को मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको ये बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दे, मुझे अर्पण कर दे, नहीं तो उसके बंधन में बंधेगा। लेकिन जहाँ तक पाप कर्म की बात है तो कहा गया है कि उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। यानी हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हम अपने पुण्यों को भगवान को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन पाप भगवान नहीं लेते। पापों का फल तो स्वयं को ही भोगना पड़ता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। फिर माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें शीघ्र मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। देखो, एक बार चंद्रवंश में नंद नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए जो पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। फिर नंद ने राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अपने बेटे को दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अपने पिता के वन चले जाने के कारण धर्मगुप्त ने राजपाट संभाल लिया। वह पृथ्वी का पालन करने लगा। वह धर्मों का ज्ञाता और नीतियों का पालन करने वाला था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। राजा धर्मगुप्त ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इंद्र समेत अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसने कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराए। ब्राह्मणों को दान में कई क्षेत्र और धन दिया। उनके शासन काल में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य में चोरी नहीं होती थी। अब एक दिन राजा धर्मगुप्त घोड़े पर सवार होकर के वन में जा रहे थे। वन में चलते चलते रात हो गई।
तब राजा ने वन में एक स्थान पर संध्या वंदना की और वेद माता गायत्री के मंत्रों का जाप किया। फिर रात के अंधेरे में शेर, बाघ और जंगली जानवरों के भय से वो एक पेड़ पर बैठ गए। तभी उस पेड़ के पास में एक रीछ आ गया। वह एक शेर के डर से वहां पर आया था। वो शेर उस रीछ का पीछा कर रहा था। उसके डर से वो रीछ पेड़ पर चढ़ गया और उसी समय पर उस रीछ ने पेड़ पर बैठे हुए राजा धर्मगुप्त को देखा। तो उन्हें देख करके रीछ बोला, महाराज आप मुझसे बिल्कुल भी ना डरें, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि नीचे एक शेर मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। आप आधी रात तक सो जाओ, मैं आपकी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद में जब मैं सो जाऊं तो आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार दोनों की रात्रि शांति से और सुकून से कट जाएगी। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रीछ की बात सुनकर के धर्मगुप्त सो गए। तब शेर ने रीछ से कहा कि राजा सो गया है, तुम उसे नीचे गिरा दो। तब रीछ ने कहा, तुम धर्म को नहीं जानते हो। विश्वासघात करने वाले को संसार में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। अब रीछ जोता शेर से कहता है कि विद्वान कहते हैं कि दोस्तों से द्रोह करने वाले लोगों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता।